ब्रेक से पहले हम आपको राज कुंद्रा की कहानी बता रहे थे। राज कुंद्रा को आप जानते हैं शिल्पा शेट्टी के पति के रूप में, एक व्यापारी के रूप में। राज कुंद्रा को कल रात को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वर्ष 2019 में राज कुंद्रा के खिलाफ एक मॉडल पूनम पांडे ने भी एक केस दर्ज करवाया था और आरोप लगाया था कि राज कुंद्रा ने उनके साथ भी धोखाधड़ी की है। पूनम पांडे ने भी एक ऐसा ही ऐप बनाया था जिसका संचालन राज कुंद्रा की कंपनी किया करती थी। आगे बढ़ने से पहले आप इस मामले पर पूनम पांडे की प्रतिक्रिया भी सुनिए। आज उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी है। The only thing I'll add is that I filed a police complaint in 2019 against Raj Kundra and subsequently registered a case at the Honorable High Court of Bombay against him for fraud and theft. This matter is sub judice, hence I would prefer to limit my statements. Also, I have full faith in our police and judicial process. राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का ये पैसे वाला लालच आज का नहीं है, बहुत वर्षों पुराना है। राज कुंद्रा के पिता बालकृष्णन कुंद्रा कई वर्ष पहले लंदन चले गए थे, जहां उन्होंने पहले एक कॉटन फैक्ट्री में काम किया और फिर वो एक बस कंडक्टर बन गए। लंदन में ही राज कुंद्रा का जन्म हुआ। 18 साल की उम्र में राज कुंद्रा के पिता ने उन्हें अपना खुद का काम करने की सलाह दी। इसके बाद राज कुंद्रा अपने पिता से कुछ पैसा लेकर पहले दुबई गए और फिर नेपाल चले गए। यहां नेपाल में उन्होंने पश्मीना शॉल का एक बिजनेस करने का आइडिया उन्हें आया और राज कुंद्रा ने नेपाल से बहुत सस्ते में बड़ी संख्या में पश्मीना शॉल्स खरीदी और फिर इन्हें महंगे दामों पर लंदन की बड़ी बड़ी दुकानों पर बेचना शुरू किया। अच्छा पैसा कमाया। जब यह बिजनेस चल निकला तो राज कुंद्रा ने दुबई से हीरों यानी डायमंड्स का व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने खनन, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के बिजनेस में हाथ डालना शुरू किया। 2009 में उनकी शादी शिल्पा शेट्टी से हुई। यह राज कुंद्रा की दूसरी शादी थी। उन्होंने 2007 में अपनी पहली पत्नी से तलाक ले लिया था। ये दोनों ऐसा खुशहाल जीवन बिता रहे थे जिसका सपना शायद भारत का हर परिवार देखता था। जब आप राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के वीडियोस देखा करते थे टिकटॉक पर या दूसरे ऐप्स पर। लेकिन कहा जाता है कि जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में राज कुंद्रा ने कई गैर कानूनी हथकंडे भी अपनाने शुरू कर दिए, क्योंकि वो बहुत तेजी से पैसा कमाना चाहते थे। 2009 में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने मिलकर आईपीएल की एक टीम राजस्थान रॉयल्स को खरीद लिया। वो उसके मालिक बने। लेकिन वर्ष 2013 में राज कुंद्रा का नाम आईपीएल की सट्टेबाजी में भी आया था और 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में दिल्ली पुलिस ने इस मामले में राज कुंद्रा से पहले तो लंबी पूछताछ की, लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट नहीं किया बल्कि उन्हें जाने दिया और इसके कुछ समय बाद ही राज कुंद्रा ने राजस्थान रॉयल्स में अपनी हिस्सेदारी को भी बेच दिया। यानी एक बार राज कुंद्रा मैच फिक्सिंग के आरोप में दिल्ली पुलिस के साथ फंसते फंसते बच चुके हैं और उस समय कुछ खास लोग थे जो उन्हें उस समय मदद कर रहे थे। उस समय दिल्ली पुलिस में कुछ ऐसे लोग थे, उस समय सरकार में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने राज कुंद्रा को बचा लिया, वरना मैच फिक्सिंग के मामले में राज कुंद्रा उसी समय पहले ही अरेस्ट हो जाते। लेकिन अगर आप जब छानबीन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली पुलिस में एक ऐसा बहुत वरिष्ठ अधिकारी था जिसने राज कुंद्रा की मदद की और सरकार में भी कुछ ऐसे लोग थे जो राज कुंद्रा की मदद कर रहे थे। इसलिए उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए पूछताछ तो बहुत लंबी की राज कुंद्रा से, ऐसे दिखाया कि बहुत गंभीरता के साथ बहुत गहन जांच वो राज कुंद्रा की कर रहे हैं, लेकिन आखिर में राज कुंद्रा को उन्होंने छोड़ दिया, जाने दिया। ये एक बहुत बड़ी डील थी, इसके बारे में आपको फिर कभी बताएंगे। 2014 में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने सतयुग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक और कंपनी शुरू की जिस पर विदेशों में रहने वाले भारतीयों को ठगने के आरोप लगे थे। 2015 में ही राज कुंद्रा ने बेस्ट डील टीवी से एक टेलीविजन चैनल भी शुरू किया जो बाद में बंद हो गया। इस चैनल का नाम ही था बेस्ट डील टीवी। ये ऑनलाइन शॉपिंग जिस तरह की होती है उसका एक चैनल था जिसमें आप चैनल में कोई भी प्रोडक्ट देखकर उसे वहीं से खरीद सकते थे। शॉपिंग चैनल था जिसको आप होम शॉपिंग भी कहते हैं। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के पैसे का लालच, उस पर हमें हमारा खुद का एक अनुभव याद आ रहा है। कुछ साल पहले, ये आपको अपना अनुभव बताता हूं। अब कुछ वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हमने
शिल्पा शेट्टी को संपर्क किया और उनसे यह आग्रह किया कि वो योग की इतनी बड़ी एम्बेसडर हैं, लोग उनके फिटनेस और योगा के इतने वीडियोस देखते हैं, तो इंटरनेशनल योगा डे के दिन क्या वो अपना योगा का एक वीडियो बनाकर हमें भेज सकती हैं हमारे दर्शकों के लिए, और इसके ज़रिए हम योगा को प्रमोट भी करेंगे और इंटरनेशनल योगा डे को भी हम प्रमोट करेंगे। तो और वो कहती भी हैं कि योग ने उनका जीवन बदल दिया है, इसलिए हमें लगा कि वो हमें एक वीडियो बनाकर भेज देंगी। लेकिन इसके बाद जो शिल्पा शेट्टी की टीम थी जो हमसे बात कर रही थी, उसने कहा कि इस एक वीडियो के बदले में उन्होंने हमसे एक मोटी फीस मांगी और वो फीस लाखों में थी, और कहा कि अगर आपने इतना पैसा दिया तभी मैडम अपना एक छोटा वीडियो आपको शूट करके भेजेंगी, नहीं तो नहीं। योग जैसे विषयों पर तो लोग अपनी खुशी से वीडियो बनाकर भेज देते हैं, क्योंकि योग भारत से जुड़ा हुआ है। उस समय भारत को भी प्रमोट करना था, योगा डे को भी प्रमोट करना था, लेकिन उसके लिए भी शिल्पा शेट्टी ने पैसा मांग लिया। शिल्पा शेट्टी ने इसके लिए पैसा मांगा। इसके बाद हमने कहा कि हम पैसा देने की स्थिति में नहीं है, हमारे पास और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो देश सेवा के लिए, सोशल सर्विस के लिए बिना पैसा लिए ऐसे वीडियोस बनाकर भेजने के लिए तैयार थे, और हमने बहुत ही सम्मान आदर के साथ शिल्पा शेट्टी जी को और उनकी टीम को हाथ जोड़कर मना कर दिया। हालांकि इस मामले में राज कुंद्रा के वकीलों का कहना है, जो अब ये नया मामला है, कि उन्हें फंसाया जा रहा है और अश्लील फिल्में बनाने की बात झूठ है। तो ये पूरा मामला है, ये मामला अभी और आगे चलेगा, और हम कहते तो ये हैं कि हम भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाना चाहते हैं। भारत एक सुपर पावर बनेगा आगे चलकर, भारत की सॉफ्ट पावर बढ़नी चाहिए, लेकिन हो ये रहा है कि भारत की सॉफ्ट पॉर्न पावर बढ़ रही है। और इस तरह के जो लोग हैं जो इस तरह का अश्लील कंटेंट बनाकर अलग अलग ऐप्स अब बनाने लगे हैं, अलग अलग जगहों पर इस तरह का कंटेंट आ रहा है। और हम ये नहीं कह रहे, राज कुंद्रा जैसे और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं मुंबई में जो इस तरह का आपत्तिजनक कंटेंट खुलेआम बना रहे हैं, ऐप्स पर डाल रहे हैं और उनको बेच रहे हैं। और हमारे देश के जो युवा हैं वो पैसा देकर उन ऐप्स की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और दिन भर वो ये सब देखते हैं, जिससे उनका दिमाग भी दूषित होता है और समय बर्बाद होता है वो अलग। इसलिए हमें सॉफ्ट पावर को बढ़ाना है भारत की, लेकिन सॉफ्ट पॉर्न को नहीं बढ़ाना। हो रहा है उल्टा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.